Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. So today we are going to discuss mechanism of respiration. So मैंने आपको बताया था कि respiration जो है ना वो एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है विद द इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है तो वो कौन सी रिएक्शन से गुजरती है, क्या होता है, तो फिर एनर्जी यील्ड होती है। तो इसके लिए उसका मैकेनिज़्म पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें हो क्या रहा है। तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस ना, कि बहुत सारे इसमें रिएक्शंस होते हैं मैकेनिज़्म के अंदर इसके। तो बेसिकली हम स्टेजेस कर लेते हैं इसकी, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 स्टेजेस के अंदर इसके मैकेनिज़्म को। और बेसिकली हम एरोबिक रेस्पिरेशन को इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करती है फूड को और प्रॉपर तरीके से पूरी एनर्जी यील्ड होती है। तो हम जो है उसके सारे स्टेजेस को पढ़ने के लिए, ऑक्सीडेशन इसको देखने के लिए, तो हम कहते हैं कि स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। 3 स्टेजेस हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये होती किधर है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। इट मे बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू वेयर ग्लाइकोलिसिस अकर्स। Glycolysis occurs in cytoplasm, nucleus, out of the cell, inside the cell. You should know glycolysis always occur in cytoplasm. ठीक है। अब इट ऑक्सीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ना ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये जो वाला जो हमारा स्टेप है ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। ठीक हो गया। तो ग्लाइकोलिसिस अगर इन साइटोप्लाज्म। अब ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस में जो है ना वो 6 कार्बन जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है ना, वो 2 पायरोविक एसिड 3 कार्बन मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। पायरोविक एसिड मैंने आपको बताया था वाइटल ऑर्गेनिक एसिड है, दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो पायरोविक एसिड प्रोड्यूस होता है, 3 कार्बन मालिक्यूल है। ठीक है। नहीं, अब ये ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली क्या मेन रिएक्शन हुआ है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया है 2-3 कार्बन मालिक्यूल्स पायरोविक एसिड में। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग जो सेकंड स्टेप है वो है क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल का नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कौन सी बला है, हालांकि है इसमें कुछ भी नहीं, सादा सा एक रिएक्शन है। सादे से रिएक्शंस हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो क्रेब्स साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल क्यों है। ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था सर हैंस क्रेब्स, ठीक है ना, उसने डिस्कवर किए थे सीरीज़ ऑफ रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को जो है ना वो क्रेब्स साइकिल का नाम दे दिया गया था, ठीक है ना, सर हैंस क्रेब, ठीक है ना। तो इस वजह से क्रेब्स साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल है। और क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, ये जो पायरोविक एसिड प्रोड्यूस हो गए हैं ग्लाइकोलिसिस में, इसका फर्दर क्या होता है। इसका ये होता है कि पायरोविक एसिड फर्स्ट जो है ना 2 कार्बन एसिटाइल COA में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले 2 कार्बन एसिटाइल COA में कन्वर्ट हुआ पायरोविक एसिड क्रेब्स साइकिल के अंदर। उसके बाद इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब इसकी हो जाती है तो फिर फॉर्मेशन ऑफ ATP NADH एंड FADH2 होती है। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो एनर्जी वाले मालिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं सारे। आपको पता है ATP तो मैंने आपको बताया भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, NADH निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। इसमें FADH2 का नाम आपने फर्स्ट टाइम सुना है। तो FADH2 जो है ना फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक कोएंजाइम है जो एनर्जी जो है वो लेके अपने साथ चलते हैं। तो फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर बेसिकली क्रेब्स साइकिल में ATP NADH एंड FADH2 की। ठीक हो गया। ये तो हमारा क्रेब्स साइकिल हो गया। क्रेब्स साइकिल के बाद जो फाइनल स्टेप है ना वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक हो गया। ग्लाइकोलिसिस हुई, क्रेब्स साइकिल्स हुए। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फाइनल स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन कैरिंग मालिक्यूल से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरिंग मालिक्यूल में। ये देखें NADH और FADH2 जो प्रोड्यूस हुए थे ना हमारे क्रेब्स साइकिल में, उसने रिलीज़ किया इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। वो सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ चलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से एनर्जी रिलीज़ होती है और वो फिर यूज़ होती है सिंथेसिस ऑफ ATP में। ATP जो है वो हमारे पास ज़ाहिर है एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ, एनर्जी बन गई। ये प्रोसेस जो है ना वैसे ऐसे फटाफट हमारी बॉडी में हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं और एनर्जी यील्ड हो रही है, हमें एनर्जी मिल रही है।
इस फूड से। तो बेसिकली फूड जो है ना इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें फूड खाना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में अच्छी सी एनर्जी प्रोड्यूस हो और हम जो है वो ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो क्रैब, सरहैंड क्रैब की तरह हम भी कोई डिस्कवर कर लें रिएक्शंस हम भी शायद कोई डिस्कवरी कर लें, हमारा भी बुक्स में नाम आ जाए। तो एट द एंड जो है ना वो NADH FADH2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है। ये लोग ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और फिर वाटर बनाते हैं, ठीक है ना। एंड पे जो है ना वो ये वाटर बन जाता है और ATP NAD प्लस FAD प्लस तो साथ साथ है, एनर्जी यील्ड हो गई है और ये जो है वो कोइंसाइड साथ साथ हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. I hope you have understood. Keep watching my video and kindly subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.